सर, सैफ साहब कैसे हैं? खैरियत से? सुनना है सर, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, आप इतना एक माइलस्टोन है आपके, मतलब बैरिया में आप लॉन्च करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी आपकी लॉन्चिंग होने लगी, कहाँ तक पहुँचा है सर सिलसिला? यार बेसिक जिसे कह सकते हैं वो तो डिटेल हमने शेयर कर दी अपने दोस्तों से, लेकिन अभी चूँकि सॉफ्ट लॉन्च का फेज़ है तो उसको हम प्रॉपर मार्केट नहीं कर रहे। तो ये है कि जो ड्रैग अप्रूवल का फेज़ होता है ना, उसका जो इनिशियल होता है वो सॉइल टेस्ट होता है, क्योंकि सॉइल टेस्ट की बेस पे ही सारी ड्रैग, स्ट्रक्चर ड्रैग और MEP ड्रैग और पिलर की सेटिंग और वो सारी बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा सॉइल टेस्ट कंप्लीट हो गया और हाँ जी शुक्रिया। सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट पे काम हो रहा है, वो कल मंडे को इंशाल्लाह वो हमें मिल जाएगी। और सॉइल टेस्ट की बेस पे हमारी जो स्केच है बेसिक ड्राइंग का, उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह जो कमिंग वीक है इसमें ईद से पहले हमारा बेसिक स्केच बन के स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास ये सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट और स्केच ये दोनों पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। फिर ईद के बाद बाकी इस पर काम हो जाएगा। 2 से 3 हफ्ते का टाइम स्ट्रक्चर इंजीनियर लेता है, फिर उसके बाद MEP की जो अप्रूवल ड्राइंग है वो 2 हफ्ते वो लेते हैं, फिर वो ड्राइंग बन के आती है बैरिया के पास अगेन। तो बैरिया उस पर कोई हफ्ता 10 दिन वो लगाता है और उसमें कोई करेक्शन होती है, कुछ चेंज होती है, तो फिर वो दोबारा स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाता है। मीन 4 से 6 हफ्ते जो एक प्रॉपर थ्रू ड्राइंग स्टार्ट से एंड तक लगते हैं, उसको लगते हैं। तो अभी हम उस फेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं। मीन्स तो से आप बिल्कुल जो इनिशियल फेज है उससे अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेप आगे आ गए और माशाल्लाह से कमिटेड भी लग रहे हैं ज़बरदस्त। और एक बंदे का बॉडी जेस्चर बताता है कि हम लोग कितने यानी इसके हवाले से मोटिवेटेड हैं, कमिटेड हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिलीवर भी करने जा रहे हैं। मानी भाई, आपका क्या ख्याल है, कैसा प्रोजेक्ट है ये? नहीं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स वन ऑफ अ काइंड। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जो इसकी बात लगी है वो ये है कि ये गेट से खाली 100 मीटर्स की दूरी पे काफ़ी प्राइम जगह है मेरे अंदाजे के मुताबिक। और इस वक्त जिना एवेन्यू पे कोई और प्रोजेक्ट इसके आसपास लॉन्च नहीं हो रहा। और मैं थोड़ा सैफ भाई से इसके बारे में पूछना चाहूँगा कि इसकी डिटेल्स के बारे में बताइए कि कितने फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स पे कितने ऑफिसेज हैं, शोरूम्स कितने हैं जो सिग्नेचर शोरूम्स होते हैं नीचे, और थोड़ा सा रेट्स की तरफ भी जाइए बिकॉज इस वक्त मेरे ख्याल फ्रेंड्स एंड फैमिली सॉफ्ट लॉन्च का टाइम है, तो मेरे ख्याल इसमें बेनिफिट हो सकता है काफ़ी लोगों को अगर इस वक्त इसकी बुकिंग या ऑफिस को रिजर्व कराने की तरफ जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए हमारा जो प्लॉट साइज़ है वो 80/60 है, फ्रंट उसका 80, बल्कि ये थोड़ा प्लॉट साइज़ बड़ा है, 81/60 है। तो इसका जो एक फ्लोर एरिया बनता है वो अराउंड 48 स्क्वायर फीट बनता है, 4800 स्क्वायर फीट बनता है। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमने 4 शोरूम बनाए, 2 थोड़े साइज छोटे हैं और 2 बड़े हैं। छोटे जो हैं वो तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट के बनते हैं और जो बड़े हैं वो अराउंड 1300 स्क्वायर फीट का ईच बनता है। अच्छा, इसके साथ समझने की बात ये है कि जब हम रेट कोट करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें शामिल है ग्राउंड फ्लोर में। एक तो ग्राउंड फ्लोर है, एक उसके साथ बेसमेंट है, और सेकंड ये कि यहाँ का जो बैरिया टाउन की खूबसूरती इन बिल्डिंग की है वो एक ये कि उनका जो ग्राउंड फ्लोर की हाइट है वो अप टू 20 फीट हाइट है। अब 20 फीट हाइट होने का फ़ायदा ये होता है कि आप आधे पोर्शन पे बैक पे मेज़ानाइन बना सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स आपको एक रेट में 3 फ्लोर मिल रहे होते हैं। सही है। एक रेट पे हम 3, और रेट जब कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सिंगल टाइम होता है। अच्छा, बेसमेंट जो होती है, चूँकि वो जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो थोड़ा सा पीछे हटी होती है बिल्डिंग को कॉरिडोर देने के लिए, लेकिन बेसमेंट वहाँ तक बनी होती है। मीन बेसमेंट अगर 1000 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस की बात करें तो उसकी जो बेसमेंट है वो शायद 1200 या 1400 स्क्वायर फीट होती है। चलिए, बट कैलकुलेट सिर्फ वो 1000 की हो रही होती है। फिर इसी तरह मेज़ानाइन आप जितना बना सकते हैं। अब अगर आप देखें तो बहुत ही आउट क्लास लोगों ने मेज़ानाइन के ऊपर ऐसे ऑफिस, शानदार ऑफिस बनाए हुए हैं, ऐसा ज़बरदस्त किस्म की उसकी सेटिंग बनती है और ऐसा शानदार किस्म का ऑफिस बनता है, बड़ा ज़बरदस्त। और आपको पता है अभी यहाँ पे जो जिना एवेन्यू के ऑफिस बने हुए हैं, मतलब जो स्टार्ट में उनकी अगर मैं बात ना करूँ, वहाँ से 1 किलोमीटर आगे की बात करूँ जहाँ पे आपको एक कट भी मिलता है, सर्विस रोड पे आते हैं तो आपको बड़ा घूम के आना पड़ता है। जैसे हमारे डोमिनियम का है या उसके साथ GM की बिल्डिंग है, तो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की इसी तरह के कुछ अरेंजमेंट्स हैं। तो वहाँ पे आपको पता 4.5 से 5 लाख रुपए रेंटल वैल्यू है, और इस वक्त कोई ऐसा ऑफिस मिलता नहीं है वहाँ पे रेंट में, तो डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। इवन जो ऊपर वाले ऑफिसेज हैं उनमें भी सारे रेंट आउट हुए हैं, कोई भी ऐसी बिल्डिंग खाली ऐसे मिलती नहीं है। मेन जिना के ऊपर होने की वजह से इसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो ग्राउंड के ऊपर, यानी आप ये कह रहे हैं एक बेसमेंट की एक मेजरमेंट आ जाएगी, वो एक ही प्राइस में, यानी मेज़ानाइन और ग्राउंड फ्लोर उसकी बेसमेंट ये एक ही प्राइस में आ जाएंगे।
और इसके ऊपर जो फ्लोर्स बनेंगे उसकी अच्छा, ऊपर का ये है कि हम लोग एक फ्लोर पे 6 ऑफिस डिजाइन कर रहे हैं। 4 ऑफिस फ्रंट पे हैं जो जनाबियों को फेस करेंगे, 2 ऑफिस बैक साइड पे हैं। अच्छा, बैक साइड पे जो ऑफिस हैं, कुछ हमारे दोस्त की कॉल्स आ रही थी कि यार जो बैक साइड पे ऑफिस है उसकी विंडो कहाँ से होगी, लाइट कहाँ से, उनको हम क्लियर कर रहे थे कि बैक साइड पे ऑफिस को बैक एंड पे विंडो डेफिनेटली होगी, लाइट का उसमें बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। वेंटिलेशन भी लोग इसको कह रहे हैं, तो चलो वेंटिलेशन ही कह लें, अदरवाइज ऑफिस तो बंद होते हैं, लेकिन बाहर वेंटिलेशन कहें या लाइट कहें तो बिल्कुल उनकी प्रॉपर विंडो भी होगी। एक प्रॉपर प्लानिंग और डिज़ाइनिंग है। अगर आपको याद हो तो हम पिछले शायद 10 दिन पहले की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि हम इनिशियल जो स्केच या लेआउट ड्राइंग है उस पर काम कर रहे हैं और 2 से 3 हफ्तों में हम उसी पे लगे हुए हैं। और उसमें यही अरेंजमेंट है कि हमने मैक्सिमम एक तो नेट एरिया मैक्सिमम कैसे सेव करना, उसकी जितनी फैसिलिटीज़ हैं या जितने जैसे एलिवेटर हैं या उसमें लिफ्ट्स हैं या उसमें गार्बेज शूट हैं या उसमें बाकी सर्विस एरिया हैं, उन सारे को कैसे कंपैक्ट करके मिनिमाइज करके आप अपने कस्टमर को नेट एरिया मैक्सिमम कैसे दे सकते हैं। एक हमारी ये कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग चल रही है। दूसरा ये कि जो हमने ऑफिस बनाने हैं उनको मैक्सिमम हद तक लाइट कैसे देनी है, विंडो कहाँ रखनी है और फ्रंट पे मैक्सिमम ऑफिस कैसे ला सकते हैं। यही वो चीज़ थी जिनके लिए हमें 2 से 3 हफ्ते लगे। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोग बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं। अगर आप कुछ मार्केट में 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अभी नाम नहीं लेता, उनका जो ग्रास एरिया और नेट एरिया में डिफरेंस 27% तक है, इवन 30% तक है कि 30% एरिया उनका ग्रास में चला गया। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्किंग कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिलो 20% एरिया आपका सर्विसेज में जाए, मोर देन 80% आपको नेट एरिया में। यही हमारी वर्किंग है। ज़ाहिर बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये सारे इन्हीं चीज़ों में हमारी वर्किंग हो रही है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये आपको एक बहुत आइडियल स्केच और आइडियल डिज़ाइन मिलेगा आपको। अच्छा, फ्रंट पे 4 ऑफिस हैं। अगर एरिया की बात करें 750 स्क्वायर फीट के 2 ऑफिस होंगे और 2 ऑफिस अराउंड 1000 स्क्वायर फीट के होंगे और बैक वाले ऑफिस जो है ना अराउंड 600 स्क्वायर फीट के 2 ऑफिस। सही है, बड़ी ज़बरदस्त। मतलब आपके सारे जो इसकी मेजरमेंट्स हैं, इसका मतलब है जो भी लोग जिस भी प्राइस में आके आते हैं तो उसको आप वेलकम करेंगे। तो आप यानी अपने जो जितने भी लोग क्लाइंट्स अब आ रहे हैं उनको कहाँ तक आप बिल्कुल मतलब अकोमोडेट करने के लिए तैयार है कि वो आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं, अपनी किस किस कंडीशंस पे हम उनको वेलकम कर सकते हैं। देखें, अभी हमारी भाई ने भी कहा कि हम इस वक्त सॉफ्ट लॉन्च पे हैं। जी। अच्छा, सॉफ्ट लॉन्च के लिए होता है कि आपका बेसिकली इन्वेस्टर या आपके फैमिली फ्रेंड्स इसको अकोमोडेट करते हैं इस फैसिलिटी को, तो इसके लिए हमारे पास ओपन हैंड है। कोई जो भी आता है वो फाइल के साथ आता है, कैश के साथ आता है, जिस तरह मर्जी आता है, हमारे पास उनके लिए अच्छे खासे मार्जिन है। लेकिन अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हमारा प्राइस का इशू नहीं है। लोकेशन ऐसी है, बिल्डिंग ऐसी है, प्लानिंग ऐसी है कि लोगों को प्राइस का इशू नहीं है। इस वक्त जो बंदा कोई फैसिलिटी इसको एंजॉय कर सकता है या इस टाइम को एंजॉय कर सकता है, उसमें सिर्फ लोकेशन है कि किस फ्लोर की उसकी प्रायोरिटी है, उस फ्लोर पे उसको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। अभी हम ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हमारी जब ड्राइंग फर्दर स्टेजेस पे होंगी या फिर हम डिगिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी जो ऑप्शंस हैं अवेलेबिलिटी है बहुत लिमिटेड हो जाएंगी। तो इस वक्त आप अगर पूछना चाहते हैं कि क्या एक इस टाइम पे अगर कोई हमारे पास बंदा आता है तो उसके लिए अच्छी ऑप्शन क्या है, तो मैं प्राइस से बेहतर लोकेशन का बताऊँगा। उसको उसकी शायद मर्जी की या उसकी करीब तरीन लोकेशन मिल जाएगी और वो भी उसके अफोर्डेबल जो वो सोच रहा है उसमें भी मार दें। चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह बड़ी अच्छी लोकेशन, बड़ा अच्छे टाइम पे आप इसको लॉन्च कर रहे हैं जब पूरे बैरिया में चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आपने जो ये 18 फ्लोर्स तक का रखा है, इसमें आप रूफ टॉप पे कुछ ऑफिस जो मैंने अपनी बिल्डिंग की एलिवेशन देखी है तो उसमें मुझे नज़र आया था कुछ ग्रासी एरिया, कुछ ऊपर कोई कॉमन रूम होगा या कोई इस तरह की कोई फैसिलिटी कोई। मैं अर्ज करता हूँ उसमें वैसे तो छत पे 2-3 चीज़ें होती है। एक तो आपका जो लिफ्ट का कैबिन बनता है और स्टेयर केस है वो बनता है, वो तो 2 ऊपर बने ही होते हैं और एक वाटर टैंक होता है, ये 2-3 होते हैं, वो तो होंगे ही होंगे। हम प्लान ये कर रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर चूँकि ड्राइंग का वो हो रहा है सारी चीज़ें, तो हम रूफ टॉप को गार्डन की तरफ भी ले जाने का प्लान है या टॉप रूट कोई होटल टाइप कुछ इस तरह का भी अरेंजमेंट करने की बात, लेकिन अभी बहुत अर्ली होगा मैं इसको, क्योंकि ज़ाहिर है वो बैरियर के अप्रूवल के साथ चीज़ें जा रही हैं। तो हमारी अंडर डिस्कशन इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट स्टेज में ड्राइंग अप्रूवल की तरफ से जाएंगे या हमारी अप्रूव हो जाएगी डेफिनेटली शेयर करें। थैंक यू। अच्छा, इसमें एक
बस लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर भाई, आपके वैल्यूएबल टाइम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपके पेमेंट प्लान्स हैं इस वक्त, वो उनमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? देखिए हमारा 25% डाउन पेमेंट हमने रखी है, 15% हम डिगिंग रखी है। अभी जो डिगिंग हमें ये सारी कैलकुलेशन ड्रैग अप्रूवल की और सारी उसमें नज़र आ रही है, तो वो बड़ी ईद से पहले इंशाल्लाह हो जाएगा। मतलब 2 महीनों का हमारा टाइम है। अगस्त में इंशाल्लाह हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमारी डिगिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज बुकिंग है तो 2 महीनों बाद आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट है, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट 15% है। बैलेंस 60% रह जाएगा, तो 60% को हम 2.5 ईयर में इंशाल्लाह उसको इंस्टॉलमेंट ईजी स्टार्ट। तो वो मंथली होगा या क्वार्टरली? मंथली होगा। मंथली में ये कि कंफर्टेबल रहता है, परचेजर भी हमारा कस्टमर भी कंफर्टेबल रहता है और हमारी जो एक कंटिन्यूटी रेगुलरिटी वो भी चलती रहती है। थैंक यू वेरी मच सर भाई। समझ आप और कुछ पूछना? नहीं सर, ज़बरदस्त। ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो भी लोग अब प्लान कर रहे हैं बहरिया में आने का, और ख़ास तौर पे ये जो एक टाइम ऐसा मौका ऐसा है कि ज़्यादातर ओवरसीज़ भी लोग आए होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छी जगह पे अच्छी प्रॉपर्टी बनाएं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कराची में अगर सबसे अच्छा ऑप्शन देखा जाए, बहरिया टाउन का मेन जिना रोड सबसे ज़बरदस्त जगह, और इसमें ये प्रोजेक्ट बिल्कुल। एक सवाल और बनता है वैसे, रेंटल रिटर्न जो वैल्यू होती है। अच्छा देखिए, रेंटल रिटर्न अगर मैं देखें आज की बात करूं, आज देखें मार्केट हम 2.5 साल बाद अपनी बिल्डिंग को देखते हैं रेंटल के हवाले से, लेकिन मैं आज का अगर कंपैरिजन करूं, देखो हमारा डुमिनी में ऑफिस है, 1000 स्क्वायर फीट का हमारा ऑफिस है, 60,000 हम रेंट पे कर रहे हैं, और उसका उससे कंपैरिजन करें तो लोकेशन का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक आपको यू टर्न लेके आप किसी कस्टमर को जो आपका विजिटर है, कोई दोस्त आ रहा है, तो उसको समझाने के लिए भी आपको बहुत कुछ बताना पड़ता है कि 1 किलोमीटर आगे हैं, फिर आप मेन रोड से उतरे हैं, फिर आगे जाके यू टर्न ले, मतलब उसके पहुंचने के लिए भी इतनी कॉम्प्लिकेशन है। तो वहाँ पे ये रेंटल वैल्यू और बेस ये कह रहा है कि अभी बहरिया टाउन के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो गई, लोगों की शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई है, लोग घर बना रहे हैं, रह रहे हैं, ऑफिस शिफ्ट हो रहे हैं। तो 2 साल बाद जो सैचुरेशन नज़र आ रही है, जो रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है, जो डिमांड नज़र आ रही है, मलिर एक्सप्रेस पे काम हो रहा है, जो लोगों की एक्सेस का इशू था उस पर काफ़ी चीज़ें, बहरिया टाउन का सुपर हाईवे पे अंडरपासेस बन गए हैं, ये सारी वो इंडिकेशंस हैं जो आने वाले दिन में जो यहाँ के हर्डल्स हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। तो 2 साल बाद अगर आप देखें, कंपैरिजन करें, वस्ट से वस्ट भी हो तो एटलीस्ट ये ज़रूर रेंटल वैल्यू होगी, ये मैंने आपके साथ शेयर। ग्राउंड फ्लोर की भी हम बात कर रहे थे 4.5 से 5 लाख का। ये जो है ये लीस्ट साइज के ऑफिस की रेंटल वैल्यू होगा। जी। और मेरा नहीं ख्याल कि आज से 2 या 2.5 साल के बाद ये वाली वैल्यू मिले, क्योंकि आपकी तो लोकेशन ज़बरदस्त है, वो ये किसी साइड से भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, हर जगह से ये बिल्कुल ज़बरदस्त है और अपीलिंग है। एक चीज़ ये भी है कि कोई क्लाइंट अगर हमारे साथ इन्वेस्ट करता है या कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, वो चाहता है कि हाफ वे थ्रू he wants to dilute it, he wants to, तो आप लोग क्या बाय बैक की भी ऑफर देंगे? देखें बाय बैक की ऑफर हम जरूर दे सकते हैं, लेकिन बाजी के हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। देखें आज हम बैठे हैं सिर्फ पेपर पे कि ये स्केच है, ये हमारे पास पेमेंट है, क्लियरेंस है, ये सॉइल टेस्ट हो गया, तो 1 साल बाद इंशाल्लाह हम जो प्लान कर रहे हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट 80% तक कंप्लीट हो चुका होगा। तो जब 80% तक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली ना हमारे ये पेमेंट शेड्यूल होगा, ना हमारी ये प्राइसेस होगी, ना ही मार्केट में ये प्राइसेस होंगे। एक तो हमारी प्राइस है जो कंपनी ऑफर कर रही है, एक होती है रीसेल वैल्यू, तो रीसेल वैल्यू भी डेफिनेटली ये नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है वो हमें देने से बेहतर है वो मार्केट में ही रीसेल करेगा इंशाल्लाह। होप करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च हो और आप इसमें कामयाब हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।